जय हिंद देशवासियों। न्याय क्रांति संघ के YouTube चैनल पर महेश भरंग आपका स्वागत करता है। देशवासियों, राहुल गांधी को मानहानि के केस में सजा हुई थी और उसकी अब अपील चली हुई है, ये सब आप जानते हो। IPC में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि अमुक दोष की सिद्धि होने पर अमुक व्यक्ति को यहाँ तक की सज़ा हो सकती है, 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, 3 साल तक की हो सकती है, 5 साल तक की हो सकती है, ऐसे ऐसे। अब ये हो सकती है क्या है, यानी कि सज़ा 1 दिन से लेकर और उस अधिकतम सीमा तक 2, 3, 5, 10 जो भी हैं। अब यहाँ कार्य क्या करेगा, यहाँ जितना मैं समझता हूँ यहाँ कार्य करेगा न्यायाधीश का विवेक कि उसे क्या ऐसा साक्ष्य मिला और उस साक्ष्य से उसने क्या धारणा बनाई और उस धारणा पर उसके विवेक ने क्या फैसला लिया कि इस व्यक्ति को मुझे इतनी सज़ा देनी है। यानी लगभग 73 ईयर्स हो चुके माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई और अब तक माननीय उच्चतम न्यायालय ऐसे कोई उचित दिशा निर्देश नहीं बना पाया, लाखों केसों को सुनकर भी, कि भाई इन साक्ष्यों के आधार पर इतनी सज़ा, इस तरह के केस में इतनी सज़ा होनी चाहिए। ये केवल विवेक का मामला नहीं है। विवेक प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं और ये जो मैंने उदाहरण लिया है श्रीमान राहुल गांधी का, वो इसलिए लिया है कि इसे सब जानते हैं, नहीं तो उदाहरण तो भरे पड़े हैं अदालतों के डिसीजंस में ही, और वो द्वार खोलते हैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के। आप देखिए कि एक अदालत ने सज़ा दी, उससे ऊपरी अदालत ने घटा दी, उससे ऊपरी अदालत ने बढ़ा दी। अब ये क्या है? अब आप मुझे बताओ कि ये किस चीज़ का द्वार नहीं खोल सकता। लेकिन बड़ी पीड़ा तब होती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना ऐसे नहीं हुई। देशवासियों ने बलिदान दिया था, हजारों हजारों लोगों ने फांसी का फंदा अपने गले में सहा था, तब स्वतंत्रता मिली है। नहीं तो आप सब जानते हो अंतिम सुनवाई इंग्लैंड में हुआ करती थी। दुख इस बात का है कि देशवासी इतना विश्वास करते हैं अपनी न्यायिक व्यवस्था पर, और वो न्यायिक व्यवस्था तब सुनती है जब उसके सामने कोई जाता है। जबकि सुमोटो का अधिकार तो हमारे उच्च न्यायालयों को भी है और उच्चतम न्यायालयों को भी है। क्या ये स्वयं के विवेक से अब तक यह नहीं कर सकता था हमारा उच्चतम न्यायालय कि कम से कम जो 10-10 वर्ष की यूनिट बनाकर और जो इनके सामने 10-10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय के सामने साक्ष्य आए हैं, उनके आधार पे कुछ तो निश्चितता हो जाती। सब कुछ तो विवेक पर नहीं रहता। आप जानिए, ये जो विवेक है ना, यह है वो सब द्वार खोलता है जिनसे सामान्य जन बचना चाहता है, जिनसे कानून पसंद व्यक्ति बचना चाहता है। कौन करेगा इनका अंत? करना तो चाहिए था उच्चतम न्यायालय को। अब अगर नहीं हो रहा तो फिर विधि आयोग को करना चाहिए था। विधि आयोग ने ही क्या कर लिया? मेरे देशवासियों, अब आप देखिए कि 2 साल की सज़ा होगी राहुल जी की, उनकी संसद सदस्यता भी गई। अब मान लो यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये सज़ा तो 1 साल 11 महीने की है, राहुल गांधी जी की जो संसद सदस्यता गई है वो सही गई या गलत गई, इसका निर्णय फिर कौन करेगा? और यदि ये केस किसी सामान्य व्यक्ति का होता तो 4 साल तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं सुनता,
15 साल हाई कोर्ट नहीं सुनता, और उसके बाद उच्च न्यायालय कहता कि नहीं, इसमें यह जो हुआ है ये सही हुआ है और ये गलत हुआ है। उसका मतलब क्या रह जाता कि आपने उसे ऐसे अंधकूप में डाले रखा 15-20 वर्ष, और जब परिणाम आया तब उस परिणाम का कोई अर्थ नहीं रहा, और हम सब भुगत रहे हैं इसको। आप भी भुगत रहे हो, नहीं देशवासी हो। ये जो 4 लाख से ज़्यादा जेलों में अंडर ट्रायल हमारे बहन भाई हैं, ये जो 22 लाख से ज़्यादा नव युवक और नव युवतियाँ कोर्टों में चक्कर काट रही हैं ना, ये हमारे बहन भाई हैं। ये जो करोड़ों मुकदमे ज़मीन जायदाद पर पड़े हैं, उनके अधिकारों का फैसला नहीं हो पा रहा है, ये सब हमारे बहन भाई हैं। जो ये तारीख ही तारीख का जाल चल रहा है, ये सब हमारे बहन भाइयों पे चल रहा है, ये देश के नागरिकों पे चल रहा है। इसकी कोई तो चिंता करेगा, और आपसे अच्छा कौन है इसकी चिंता करने वाला। मेरे देशवासियों, आप न्यायिक क्रांति संघ के चैनल पर आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने मुझे सुना, उससे भी ज़्यादा धन्यवाद। जय हिंद देशवासियों।